देखो लास्ट वाली क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसके बारे में? वो हम देख रहे थे गांधी युग के बारे में। और गांधी युग को मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी युग की जो शुरुआत हुई थी वो कब से लेते हैं? 1915 से लेते हैं। मतलब जब गांधी जी क्या हुए थे? भारत आए थे। कल वाली क्लास में मैंने तुम्हें और कई सारी चीज़ें बता दी थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके बेटों का नाम क्या था, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की उनकी सारी घटनाओं के बारे में तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में बताया था, नहीं बताया था? तो आज जो हम बात करेंगे वो गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने कैसे कैसे गांधी युग की शुरुआत। तो गांधी जी भारत आए थे और गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे पहला एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसे हम क्या कह देते हैं? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण जो सत्याग्रह है वो कब किया गया था? 1917 में। किसके कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो राम कुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण। चंपारण में उन्होंने किसके विरुद्ध ये आंदोलन किया था? तीन कटिया पद्धति के विरोध में उन्होंने ये आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद तीन कटिया पद्धति को क्या कर दिया गया था? चंपारण से समाप्त कर दिया। और इसके बाद गांधी जी को प्रसिद्ध कर गांधी जी काफी क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गए। तो उनके सम्मान में किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। किसे? महात्मा गांधी। मैंने बताया था, नहीं बताया? इसके बाद गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन में इंपॉर्टेंट आता है वो कौन सा आता है? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद मील आंदोलन। कौन सा आ जाएगा? अहमदाबाद मील आंदोलन। और मील आंदोलन जो किया गया था वो किसके द्वारा करा गया था? मील मजदूरों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मील मजदूरों के द्वारा। और कब किया गया था? 1918। इसको करने का मुख्यतः उद्देश्य क्या था? कि गांधी जी का इसको करने का मेन उद्देश्य ये था कि गांधी जी जो थे वो कहाँ थे? आप लोगों को पता ही गांधी जी कहाँ रहते थे? गुजरात में साबरमती। और यहीं पर क्या है? अहमदाबाद। तो प्लेग जब बीमारी फैली थी तो उस दौरान जो मजदूर थे वो किसकी मांग कर रहे थे? बोनस। और कितने % बोनस की मांग कर रहे थे? 50% बोनस की मांग कर रहे थे। पर सरकार उनकी मांग को क्या कर रही थी? लगातार जो मील मालिक थे वो उनकी मांग को अस्वीकार कर रहे थे। इसको लेकर गांधी जी ने उनसे क्या कहा? किसके समर्थन करने की बात कही? उन्होंने इसमें क्या कहा कि आप किस पे बैठ जाओ? भूख हड़ताल पे। इसलिए गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मील आंदोलन को प्रथम भूख हड़ताल की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। याद रखना, मैंने बताया था, नहीं बताया था कल वाली क्लास में? इसे क्या कहा जाता है? प्रथम भूख हड़ताल। किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। और फिर लास्ट में आकर मील मजदूर और मील मालिकों के बीच में कितने % पे बोनस पे बात बन गई? 35% बोनस को लेकर बात बन गई। और ये आंदोलन क्या हो गया? फिर समाप्त। इसके बाद अगला जो आपको आंदोलन मैंने बताया था वो कौन सा आंदोलन बताया था? खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताया था? खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन में मैंने आप लोगों को बताया था कि खेड़ा जो जगह है वहां पर क्या हो गया कि जो किसान थे, काल के दौरान क्या हो रहा था? उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या वसूल कर रही थी? उनसे मालगुजारी कर वसूल कर रही थी, जिससे जो किसानों की दशा जो देखने के लिए मिल रही थी वो क्या हो गई थी? काफी दयनीय हो गई थी। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर क्या करा? लोगों से किसकी वो करी थी? अवज्ञा करनी थी। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन। किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा कैसे दी जाती है? तो इसी को दिया जाता है। गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो वो था खेड़ा आंदोलन। और ये भी कब करा गया था? 1918। और गांधी जी के द्वारा बैक टू बैक किए गए जो तीनों के तीनों अगर हम कहें सत्याग्रह, वो क्या रहे? सफल रहे। और इसी के बाद साल कौन सा आ जाता है? 1919। और 1919 में एक एक्ट आ जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? रोलेट एक्ट, या जिसे हम क्या कह देते हैं? काला कानून। बताया था, नहीं बताया?
इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो भारतीय क्रांतिकारी हैं जिनका उद्भव हो रहा है उसे क्या कर देना, दबा देना, उनको किसी भी तरह से क्या कर देना, शांत कर देना। इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है, कानून लाया गया था। और इस कानून को सुमेन किस नाम से जाना जाता है, इसे कानून को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब चाहो तब अरेस्ट कर सकते हो और किसी भी कंडीशन में उसे अरेस्ट कर सकते हो और कितने भी समय के लिए अरेस्ट कर सकते हो। ये सब इसमें बातें कही गई। क्यों? क्योंकि जो क्रांतिकारी हैं उन्हें क्या कर दिया जाता था, जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता था और कई सारे लोगों को इसमें अरेस्ट किया। इसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में एक घटना होने वाली थी जिसे हम क्या कह देते हैं पंजाब में, जो कौन सा था, 13 अप्रैल 1919, जिसे हम क्या देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी एक घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जगह जगह क्या होने लगे थे, रोलेट एक्ट का विरोध हो गया। कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ, तो जगह जगह रोलेट एक्ट का क्या होने लगा था, विरोध होने लगा था। लोग क्या कर रहे थे, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो दिन आता है 10 अप्रैल, गांधी जी पंजाब जाना चाहते हैं ताकि वो क्या कर सके, ऐसे जो आंदोलन है यहाँ पर क्या कर सके, चीज़ों को ढंग से कर सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सके, संगठित करें। पर गांधी जी को पंजाब जाने से क्या कर दिया गया, रोक दिया। और 10 अप्रैल को पंजाब के जो जाने माने लीडर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। अब एक बात बताओ, किसी भी जो अगर हम कहें संगठन के जो प्रमुख नेताओं को अगर अरेस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, वहां पर विरोध होगा नहीं होगा? तो वहां की जो जनता थी उन्हें क्या डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के लिए क्या करेंगे, एक डेट को चुना। जो डेट थी वो थी 13 अप्रैल 1919। इस दिन की जो घटना हुई उस दिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि इस दिन का जो त्योहार था वो कौन सा दिन था, 13 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं हमेशा, वैसाखी। और इनकी सबसे बड़ी गलती रही कि इन्होंने क्या कर लिया, एक ऐसे स्थान का चयन करा जहां पर क्या था, सार्वजनिक स्थान, मतलब जहां पर पहले से ही मेला लगने वाला था। और मेले के दौरान क्या हुआ कि उस समय का पंजाब का जो गवर्नर जनरल था वो था माइकल ओ डायर। इसने क्या कर दिया, इसे जब सूचना मिली, एक व्यक्ति था जिसे गद्दार के श्रेणी में रखा जाता है, हंसराज, उसने क्या कर दी कि जो ये करा जा रहा था इसकी सारी जानकारी किसे दे दी, टिकट किसे दे दी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। अब गद्दार, अब हमारे साथ जैसे अभी कोई बैठा और वो भाई साहब यहाँ की बातें वहाँ कर रहा हूँ तो वो है ही तो गद्दार, तो वो क्या होगा। तो उसी तरह से उसने क्या कर दिया, था वो कांग्रेस का सदस्य, पर उसने क्या कर दी, बगावत कर दी। और बगावत करने के बाद वो कहाँ चला गया, कांग्रेस में, सॉरी अंग्रेजों के पाले में जाकर बैठ गया। और उसने सारी सूचनाएं किसे दे दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और माइकल ओ डायर ने रात में ही क्या कर दिया, पूरे पंजाब में धारा 144, उस समय इसे कहा जाता था मार्शल लॉ, आज तो कर्फ्यू कह देते हैं, सिंपल सी चीज। उस समय क्या कहा जाता था, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। और मार्शल लॉ का मतलब होता है किसी को भी देखते ही गोली मार देना या अरेस्ट कर देना। अब एक बात बताओ, यहाँ से मान लो सब जगह लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ से पहुँच रहे हैं। अब पंजाब भी छोटा सा है नहीं कि पंजाब में लोग पहुँच रहे हैं, तो मतलब पंजाब छोटा सा है कि भैया जैसे दिल्ली में अगर तुम्हें कहीं जाना है तो दिल्ली के भाई किसी भी छोड़ से अगर तुम मेट्रो लोगे 1 घंटे में पूरा दिल्ली क्रॉस कर जाओगे, है नहीं है? तो छोटा सा तो है नहीं पंजाब। तो लोग काफ़ी दूर से कहाँ पहुँच गए थे, पंजाब में पहुँच गए थे। और रात में ही क्या कर दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया। अब इसकी जो जानकारी थी वो लोगों को नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय इतना बढ़िया डिजिटल मीडिया नहीं था या और कुछ नहीं था। आज भाई साहब अगर कोई भी घटना होती तो तुरंत पहुँच जाती है ना तुम्हारे हाथ में कि अतीक अहमद मरे। भाई साहब हम तो यही देख रहे थे रात में,
10 साढ़े 10 बजे आती थी, क्या मत जाए 11 बजे पूरे सबके हाथों में स्टेटस पे सब जगह लगे हुए। तो उस समय इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं था या कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे बात को इधर बड़ा चढ़ाकर सॉरी बात को इधर उधर क्या हो सके फैलाया जा सके। सिंपल सी चीज़। तो इसी का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और लोग भाई जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो लोग कहाँ इकट्ठे हुए? जलियांवाला बाग कहाँ पर? अमृतसर में लोग लगातार इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद लोगों को पता ही नहीं था। पर इस जो इसमें कौन इकट्ठा हो गया? माइकल ओडायर ने क्या करा? जब लोग इकट्ठे हुए, मान लो ये क्या है बाग, जो उसमें जाने के लिए गली थी और गली में ही क्या था? मेन गेट, और उसके चारों तरफ से क्या थी? बाउंड्री। जो कुछ था वो क्या था? इस जो बाग था इसमें एंटर करने के लिए सिर्फ एक गेट था और उसके चारों तरफ से क्या थी? बाउंड्री। और उसमें भी जो गेट था वो भी कहाँ पर था? गली के अंदर। तो लोग क्या हो गए? उस बाग में आ तो गए और सब लोग बच्चे बूढ़े महिला जो भी थे वो सभी उसमें क्या हो गए? सब लोग, क्योंकि बैसाखी का मेला है। अब तुम एक बात बताओ, हमारे यहाँ दशहरे का मेला लगता है, तुम लोगों ने देखा होगा। अब भाई साहब इसमें ये थोड़ी ना कि सभी लोग होते हैं, पर अब इसमें क्या हो जाए? कुछ अन्य लोग अपनी क्या करने लगे? मीटिंग करने लगे और उसकी वजह से पुलिस ये थोड़ी ना कि सबको मार देगी। तो इन्हें क्या करा? सबसे बड़ी गलती कि ये लाए और इन्हें जो गली का गेट है उसमें क्या लगा दी? इन्हें टैंक खड़ा कर दिया कि कोई भागे तो सीधे किसके सामने आ जाए? टैंक के सामने। सिंपल सी चीज। और गली जो ये गार्डन था इसके मेन गेट से लेकर क्या कर दिया? पूरी लाइन को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। पूरी फौज या जो भी पुलिस थी उसे खड़ा कर दिया और सीधे लोग कहते हैं कि किसके आदेश दे दिए? फायर। लोगों को इसके अलावा कोई और दूसरी आवाज सुनाई नहीं और फायर हुआ और फायर की आवाज के साथ सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मरे थे? 379 लोगों की क्या हो गई थी? इस दौरान मृत्यु हो गई। ये सरकारी आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े क्या होते हैं? कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे आज तो अगर हम देखें तो आज क्या है? आपको पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। अब भाई साहब पहले क्या होता था? सरकार की मीडिया है, सरकार जो चाहे वो रिपोर्ट लेके आएगी। आज क्या है? आज तो भैया हर घर में वो है कैमरामैन। एक्सीडेंट घर में कहीं भी रोड पे चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ होगा, देखिए एक्सीडेंट हो गया, अपनी अलग अलग तरीके से कम्युनिटी नुमा क्या करते हैं? मीडिया रिपोर्ट पेश करने लगते हैं। तो उस समय ऐसा कोई माध्यम नहीं था। तो जो सरकार के आंकड़े हैं वो कितने लोग मारे गए? 379 लोग इसमें क्या हो गए? मारे गए। इसके विरोध में जगह जगह क्या होने लगे? प्रदर्शन होने लगे। और प्रदर्शन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया कि 2 कमेटियों का गठन किया। एक कमेटी थी हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? हंटर आयोग या हंटर कमेटी, जो किसके द्वारा गठित करी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा इसका क्या करा गया था? गठन किया। मैंने बताया नहीं बताया? जिसका गठन किसके द्वारा करा गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब एक बात बताओ, अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों के कभी खिलाफ चले आएंगे? अब एक बात बताओ भाई, मैं अभी कोई मेरा किसी सरकार से मुद्दा नहीं है, कोई किसी से मुद्दा। अब एक बात बताओ, इस समय करंट में कौन सी गवर्नमेंट है? योगी गवर्नमेंट। हो सकती थी सपा गवर्नमेंट होती, मैं तभी यही क्वेश्चन करूँगा कि अगर एक बात बताओ, अगर योगी गवर्नमेंट के कोई भी काम है और योगी गवर्नमेंट अगर कोई काम को प्रेजेंट करती है, ये करती है और गलत काम कर देती है, मान लो, ठीक है, मानने के लिए कह रहा हूँ, गलत काम हो जाता है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से जो आयोग आएगा उसमें रिपोर्ट भी क्या होगी? जो रिपोर्ट की जाएगी वो किसके समर्थन में होगी? गवर्नमेंट के समर्थन में होगी, नहीं होगी? तुमने देखा होगा अधिकतर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो किसके समर्थन में होती हैं? गवर्नमेंट की। सेम प्रोसेस यहाँ पर। ये हंटर आयोग क्या था? किसका था? अंग्रेजों का। और भारत पर अत्याचार कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। मारने वाला कौन है? अंग्रेज। तो रिपोर्ट किसका समर्थन करेगी? अंग्रेज का। और माइकल ओडायर को इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कर दिया गया? निर्दोष घोषित कर दिया गया। मतलब जो डायर ने किया वो क्या है? अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और परिस्थिति को देखते हुए उसने क्या करी है? गोली चलाई। परिस्थिति को देखते हुए उसने क्या करी है? गोली चलाई। अब देखो, परिस्थिति को देखते हुए उसने इंसान के शरीर पर गोली चलाई है, ये नहीं कि सशरीर मतलब हवा में फायर कर देता है। अगर आपको किसी को डराना है तो आप क्या कर सकते हो? हवा में भी तो फायर कर सकते हो।
पर इनने, और तुमने देखा होगा तुम सब लोग पुलिस में जाने वाले हो या पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बेटा तुम सीधे सीधे क्या कर देते हो कि भाई साहब मूड बना दहलाटी नहीं कर सकते जब तक कि आपको क्या होना हो, परमिशन ना हो, और जब तक आप किसी के प्रति क्या ना दे दें, चेतावनी ना दें। ठीक है, तो इनने क्या करा, बिना चेतावनी के क्या कर दी, सारी चीजें कर दी। तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या कर दिया गया, कहा गया कि जनरल ओडायर ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए क्या करी, गोली चलाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के विरोध में क्या हुआ, एक कमेटी किसके द्वारा गठित की गई, कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस की जो कमेटी थी उसका नाम था तहकीकात कमेटी। कौन सी कमेटी बनी, तहकीकात कमेटी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया था, मदन मोहन मालवीय को उसका अध्यक्ष बनाया गया। कोई बात नहीं, सारी चीजें हुई। और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाने के बाद इसमें कई अन्य सदस्य थे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, नहीं बताई थी, ये जैसे बदरुद्दीन तैयब, ये क्या थे, अन्य सदस्य के तौर पर इस कमेटी में क्या हुए, सम्मिलित हुए। अब ये कर क्या रख सकते थे, ये सिर्फ और सिर्फ किसका विरोध कर सकते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सकते थे। इन्हें क्या करा, इस गवर्नमेंट ने ये सिर्फ क्या करा, कड़ी निंदा। इतना मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो सब जगह क्या हो गया है, लोगों में विरोध व्याप्त हो गया, पूरे भारत में क्या हो गया। अब एक बात बताओ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी जो गवर्नमेंट है मैं उसी का नाम दूंगा भारत, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। ठीक है, अब जैसे तुमने देखा कि एक बीच में मुद्दा आया था, अब मुझे नहीं पता कि कितना सही था कितना गलत था, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अभी कोरोना से पहले एक मुद्दा आया, कोरोना के टाइम पे इससे भी पहले आया था, जिसका नाम था किसान बिल। जानते हो नहीं जानते, कौन सा बिल आया था, किसान बिल। और किसान बिल में मान लो अगर गवर्नमेंट ने गलत काम करा तो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, नहीं करेंगे। और लोगों ने क्या हुआ, जमकर विरोध भी करा नहीं करा। तो सेम चीज हुई है कि अब भाई साहब गवर्नमेंट ने गलत काम करा तो इसका विरोध कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ने गलत काम करा, ये किसान, मतलब किसानों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, किसानों के अनुसार ये बिल जो था वो गलत था, तो किसानों ने इसका विरोध किया। उसी तरह से हमारे अनुसार जलियांवाला हत्याकांड क्या था, गलत था, तो इसका विरोध किसके द्वारा किया जाना चाहिए, भारतीय जनता इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और जनता क्या हो गई, जो अंग्रेज गवर्नमेंट है उसके प्रति क्या हो गई, आक्रोशित हो गई। और जगह जगह क्या होने लगे, जो रैलियां निकालने लगी, किसके प्रति, अंग्रेजों के खिलाफ। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या कर दी, सबसे बड़ी गलती कर दी, और कहीं ना कहीं हिंदू जो थे, वो हिंदू कह दें, सिख कह दें, या पंजाब के जो लोग थे वो क्या होने लगे थे, एक होने लगे थे, क्योंकि पंजाब में जो घटना हुई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। उनने 1940 में जाके माइकल ओडायर की हत्या करी थी, कहाँ पर, लंदन में। बताया था नहीं बताया था, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पता है क्या हुआ, कि मैंने तुम्हें बताया गांधी जी भारत आए थे तो क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नहीं चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसकी जो डेट मैंने आपको बताई थी 1914 से लेकर 1918। अब देखो इनने क्या करा कि इनने सबसे पहले किस पर, जो क्योंकि अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे या यूरोपीय कंट्री के बिलोंग करने वाले थे। ये क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन के जो लोग थे उनने कैसे कहा, इस पर अधिकार कर लिया, तुर्की पर। और तुर्की से कहा कि तुम हमें क्या करो, और देशों को पर अधिकार करने में क्या करो, हमारी मदद करो, और हम तुम्हें क्या कर देंगे, बाद में जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हारे क्या कर देंगे, आजाद करके चले जाएंगे। ये बात कही किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही क्या रहे हैं, चालू रहे। ठीक है, अभी याद रखना। और इसके बाद तुर्की का जो सबसे बड़ा पद होता था उसे कहा जाता था खलीफा। खलीफा जो होता है वो इस्लाम धर्म में सबसे सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति का है। ठीक, तो भाई सब मान गए।
और 1918 में क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जैसा तुम लोग जानते हो कि अंग्रेज जो कहते थे उस बात पे कभी भी विश्वास नहीं करना। तुर्की के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था वो कौन सा पद था, खलीफा का। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने जब देश क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और तुर्की की जो जरूरत थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तुर्की पर अपना आधिपत्य कर लिया, खलीफा के पद को क्या कर दिया। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा कि भाई साहब कुछ भी कर देना पर किसी व्यक्ति के क्या मत कर देना, उसके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मत कर देना। उस दिन मैं दिल्ली गया था, मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं दिल्ली गया, मैं एक ऑटो में बैठा हुआ था और ऑटो में एक पीछे मुसलमान बैठा था, ठीक है, एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा था। तो दिल्ली जो देखोगे तो पूरे भारत का तुम्हें नहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जो हमारी वो राजधानी है। वो उस समय पता नहीं कोई उत्सव हुआ होगा दिल्ली में, तो वो बता रहा था कि भैया हमने कुछ ऐसा देखा, क्योंकि आप सब लोग बैठे थे तो आपस में बात होने लगी, तो बोला भैया ऐसा क्या होता है, मुझे इस बारे में पता नहीं, कि लोग नींबू पता नहीं क्या नींबू पहने हुए थे और जीभ में इधर से उधर सूजा उजा डाले घूम रहे थे, ठीक है, जो भी कुछ था। तो उसे भाई हम सब लोगों को पता नहीं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करने वाले, पर ऐसा कहीं सुना है कि कहीं भाई थाई कोसम जैसा त्यौहार होता है उसमें भी ऐसा होता है ही नहीं होता है, ऐसे हमने त्योहारों के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है। तो बात चल रही थी, पर इतने में क्या हुआ कि ऑटो वाले को इतनी गुस्सा आ गया उस पर कि उधर तू उधर, तुझे क्या मतलब। उसने तुरंत ऑटो रोका और उस व्यक्ति को उतार दिया। भले ही उसे कोई मतलब नहीं है, वो सवारी लेके जा रहा है, चुपचाप वो छोड़ दे वहां तक, कोई फर्क नहीं होगा उसे। पर उसने क्या कर दिया, उसने उसका क्या कर दिया, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया। अब भाई साहब भले इंसान को खाने के लिए ना दो, पर क्या है, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मत करो। यही सेम चीज है, भले ही खाने को कुछ हो या ना हो, अल्लाह की देन है। पूरी टीम इंडिया बना के खड़ी कर दो, किसने दी है, अल्लाह की दी है। होता ही नहीं होता, तो उनके मामले में तुम क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रिटेन ने क्या कर दिया, अभी तक देखो, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, तुर्की के मामले में क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, मतलब खलीफा के पद को खत्म कर दिया। अब पूरे विश्व में जहां पर मुस्लिम, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो क्रिश्चियनिटी की है, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, मुस्लिम आते हैं। तो क्या हुआ कि मुस्लिम जो आबादी है उसे क्या लग गया, बुरा लग गया। और भारत में आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, भारत, ठीक है। और भारत आता है, और भारत में लगभग कहा जाता है कि अब 14% तक मुस्लिम आबादी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा, उसके बाद कहीं जाके पाकिस्तान में, ठीक है। तो हम लोग तो ये सारी चीजें हुई, तो जगह जगह विरोध होने लगा। तो उसी तरह से भारत में दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू करा जिसे हम लोग क्या देते हैं, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू करा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू करने का पर्पस क्या था कि किसी भी तरह से ब्रिटेन का क्या करना, विरोध करना। और कब शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत करी वो कब की गई, 1920, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, दो भाई थे जिनमें से एक का नाम था अली बंगू, दोनों भाई का नाम था अली बंगू। एक का नाम था शौकत अली, एक का नाम था शौकत अली, और एक का नाम था शौकत अली, और दूसरे का कोई मुझे नाम बता सकता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इन दोनों ने भारत में किसकी शुरुआत करी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी शुरुआत कर दी, और गांधी जी का कल मैंने क्या बताया था, गांधी जी हमारे एक तरीके से पेरेंट्स थे उस समय के। और गांधी जी को मैंने क्या बताया, एक घटना कौन सी हो गई, जलियांवाला, और दूसरी तरफ से कौन होगी, तुर्की वाली घटना हुई। अब जलिया से कौन प्रभावित है, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं या पंजाब के जो लोग हैं वो किससे प्रभावित हैं, और मुस्लिम समुदाय किससे प्रभावित है,
मुस्लिम जो समुदाय है वो क्या है, तुर्की से प्रभावित है। और गांधी जी ने मौका देखा, बेटा सबसे बढ़िया मौका क्या है, यही। और गांधी जी ने क्या कर दिया, दोनों को एक मिलाने का क्या कर दिया, काम कर दिया। और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया, नारा दिया। और इस समय एक बहुत फेमस नारा हुआ, हिंदू मुस्लिम की जंग। मतलब क्या है कि जब एकता को प्रेजेंट करते हैं तो किसके लिए हम नारा देते हैं, दे रहे, तो उसी समय नारा दिया गया हिंदू मुस्लिम की जंग। मतलब दोनों धर्मों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। ये गांधी जी की सोच थी, इन दोनों ने क्या कर दिया, एक कर दिया। और बाद में जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व करने के लिए किसको लिए बुलाया गया, याद रखना, गांधी जी को बाद में क्या बना दिया, गांधी जी को अध्यक्ष कि अब क्या करो, गांधी जी तुम ही हमारा क्या करो, नेतृत्व करो। देखो एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी समुदाय विशेष से मेरा कोई मतलब नहीं है। जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तब गांधी जी को बाद में अध्यक्ष बना दिया इस आंदोलन में, ठीक है। तुमने देखा है कि भारत में एक संगठन की स्थापना करी गई थी। हाँ हरीश बता बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मैंने तुम लोगों के लिए क्या बताया था, एक संगठन की स्थापना करी गई थी जिसका नाम था मुस्लिम। कब की गई थी? 1906। अमन बता बेटा, इसके पहले अध्यक्ष किसे कहा जाता है? सलीमुल्लाह खान जो थे, वो इसके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान इसके क्या हुए थे, संस्थापक थे। और अध्यक्ष थे लियाकत अली। इनने क्या करा कि उस समय के वायसराय से मिलकर क्या करा, तुरंत क्या बनाई, एक वो कह सकते हैं कि एक संगठन बनाया जिसका काम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का बारे में मैंने बताया, इनका मेन पर्पस था कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को अलग अलग करना। ये अंग्रेजों के दिमाग की उपज है मुस्लिम लीग बनाने का। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ये मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ये था। और ये जो लोग थे ये बहुत चतुरा थे। मतलब चतुरा का मतलब हमारे गांव में जो दिमाग से तेज होता है उसे गांव में चतुरा कहते हैं। तो भाई मैं अधिकतर गांव की भाषा यूज करता हूँ। तो ये क्या थे, बहुत चतुरा थे। जब तक इन्हें अंग्रेजों से फायदा था तो ये किसके साथ रहे, अंग्रेजों के साथ रहे। अब बताओ, अब ये किसका विरोध कर रहे हैं, तुर्की का विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ये किसके साथ हो जाएंगे, कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के साथ मिले। और भाई साहब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें एक समझौता भी पढ़ाया है जिसका नाम है लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ कब था, 1916। कब हुआ था, 1916। और इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुई। और अभी भी क्या है, एक। और गांधी जी ने क्या कर दिया, इस समय इसके अध्यक्ष। सारी चीज बढ़िया तरीके से चल रही। और दोनों को मिलाकर गांधी जी ने क्या डिसाइड करा कि अब हम पूरे भारत में क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक। और देखना जैसे ही क्या हो जाएगा, तुर्की का मैटर खत्म हो जाएगा 1924 में। इसी के बारे में लिखा दे रहा हूं पहले, तो लिखो 1924 में तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा पद को समाप्त किया। खलीफा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जब भाई साहब एक चीज याद रखना, जब अगर कोई भी मंदिर है, मस्जिद है या और भी कुछ है, तो अगर उस मंदिर या मस्जिद को कोई खुद का आदमी गिराता है तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता।
जब उसे क्या कर दे, कोई दूसरे रिलीजन का आदमी क्या करे, गिराए। तुमने देखा होगा अभी एक चीज है जो यूपी की बात कर रहा हूं उसमें, जो तुमने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, जो गैर कानूनी अवैध जो जमीनों पर क्या कर दिया गया है, कब्जा करके मस्जिद और मंदिरों का निर्माण कर दिया गया। उन मंदिर और मस्जिदों को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। कर दिया गया नहीं कर दिया, उन्हें तोड़ दिया गया। तो जब मस्जिद गिराई जाती है तो हाईलाइट करके क्या दिखा दी जाती है, सामने दिखा दी जाती है। पर मंदिर गिराया जाता है तो क्यों नहीं भाई, बहस होती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस समय कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर मैं कहूं तो सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और उनका संबंध किससे है, अरुण। उनका संबंध किस संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से है, नहीं है। और ये क्या है, साधु है। तो इनका संबंध हिंदू रिलीजन से हुआ। तो विरोध किसका होता है, तो उस हिंदुत्व का विरोध होता है, नहीं होता। अब मान लो इसी समय भाई साहब कोई और होता और वो मंदिर गिराता और मुस्लिम कोई शासक वो होता और वो मंदिर को गिराता, तो क्या होता, हिंदुओं के द्वारा विरोध होता। तो सेम चीज, तुम अगर समान धर्म का कोई काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई अपोजिट धर्म का कोई काम कर दे तो वो क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो ब्रिटेन के जब लोगों ने खलीफा पद समाप्त करा तो विरोध हुआ, पर जैसे ही वहीं की खुद का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कमाल पाशा, वो क्या हुआ, अगला राजा बना। उसने क्या कर दिया, कौन से पद को खत्म कर दिया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। और खलीफा पद समाप्त तो भाई साहब सारी चीजें खत्म, और तभी क्या कर दिया गया, खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, तो यह आंदोलन क्या हो गया, खत्म हो गया। और भाई साहब, और तुमने देख लिया होगा, और तुरंत ही जैसे ये आंदोलन खत्म हुआ वैसे ही मुस्लिम लीग क्या हो गई, कांग्रेस से दोबारा से क्या हो गई, अलग हो गई। और इतनी दूरियां बढ़ती चली गई मुस्लिम लीग की कि एक टाइम पर जाकर फिर इन्होंने अलग ही क्या मान लिया, राष्ट्र की डिमांड कर दी 1940 में। और 1946-47 के बाद आप देखते हो कि क्या है, अलग राष्ट्र बना 1947 के बाद। हो गया नहीं हो गया। तो ये दूरियां फिर मत जो समझौते हुए वो कहीं ना कहीं हर एक के क्या हुए, हर एक के क्या हुए पक्ष में अगर मैं बात करूं तो अपने फायदे को देखते हुए। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। क्लियर नहीं हुआ? तो अब मैं तुम्हें बता रहा था कि गांधी जी क्या हो चुके हैं, गांधी जी ने पूरे भारत के लोगों को क्या कर दिया, एकजुट करने का काम कर दिया। अब साल आता है 1920 और एक नए आंदोलन की गांधी जी शुरुआत करते हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसे कब शुरू करा गया था, 1920 में। और इसे किस नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। अगस्त क्रांति का मतलब क्यों, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, अगस्त में। वैसे इसकी शुरुआत होनी थी 1 अगस्त को, पर 1 अगस्त को ही किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। और मात्र 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरे भारत में इतना पैसा इकट्ठा हुआ जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। और जो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में देखो, असहयोग आंदोलन के मैंने तुम्हें कारण बता दिया। तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, 2 मेनली कारण थे। कारण पहला क्या हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड, बताया नहीं बताया। दूसरा क्या हो जाएगा, तुर्की पर ब्रिटेन का अधिकार, तुर्की पर ब्रिटेन का अधिकार। इन 2 कारणों से भारत के जो लोग थे वो क्या होने लगे थे, इकट्ठे होने लगे। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या हुई, अगला इंपॉर्टेंट यहां पर जो काम हुआ वो हुआ पिआब का। ठीक है, तो यहां पर 2 अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है जिसे हम कह देते हैं नागपुर अधिवेशन। पहले हुआ था 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, और 1920 का फिर 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन लिखो,
1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को क्या करा गया, पारित किया गया। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो वास्तविकता में ऐसा हुआ था कि 1920 का मैंने पहले कौन सा अधिवेशन बताया था, कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में किसने बात करी थी? इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कौन सा प्रस्ताव रखा था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। पर पारित कब हुआ था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया। और पारित होने के बाद भाई साहब, मतलब पारित करने का मतलब कि पूरे भारत में इस आंदोलन की क्या कर दी जाएगी? शुरुआत कर दी जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोई बताएगा? याद रखना, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया। क्योंकि भारत को एकजुट करने का काम किसने करा है? महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम करा। कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी चीजें हुई। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये यूपी लेखपाल में शायद पूछा गया। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिखो, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय, तो याद रखना कौन था? जेम्स। बेटा एक और पूछा जाता है 1919 का, ये नोट करें लिखना। 1919 का एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बेटा इसमें हम लोग जब हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। तो उस समय जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, ये क्या था? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था, ये मॉन्टेग्यू जो व्यक्ति है, ये क्या था इस समय? भारत सचिव। क्या था? भारत सचिव। ये नोट करके लिखना। और चेम्सफोर्ड क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है वो कब आया था? 1919 में, जिसका रोलेट एक्ट है, ठीक है। तो ये चेम्सफोर्ड के नाम से याद है कि चेम्सफोर्ड इस समय क्या था? भारत का वायसराय, ठीक है। अब देखो गांधी जी ने क्या कहा, ये सब चीज बात हुआ। और गांधी जी ने पूरे आंदोलन की शुरुआत कब घोषणा कर दी गई? 1 अगस्त को। किसकी? 1 अगस्त 1920 को किसकी शुरुआत की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। पर इत्तेफाक से उस समय उसी दिन क्या हो गई? भारत के जो लोकनायक जिन्हें कहा जाता है, किसकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो याद रखना 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसीलिए 1 तारीख को तुरंत क्या बनाया गया? मृत्यु के बाद तिलक फंड बना। तिलक और तिलक फंड में का मतलब ये है कि पूरे भारत से क्या करी जाएगी? राशि कलेक्ट करी जाएगी कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी क्या होंगे? रुपए को इकट्ठा करेंगे। जैसा कि तुमने देखा ना, राम मंदिर बना था। राम मंदिर बनाने के लिए भाई घर घर पे लोग पहुंच के तुमसे चंदा मांगा था। भले तुमने 10 रुपए दियो, 100 रुपए दियो, 1000 रुपए दियो या 1 लाख रुपए दिया था ना पूरे घर से। उसी तरह से लोगों ने क्या हुआ था? तिलक फंड के नाम पर लोगों ने क्या करा? रुपए को कलेक्ट किया। और लगभग 1 महीने के अंदर ही कितना रुपए कलेक्ट हो गया? 1 करोड़ रुपए। उस समय 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि। और इस आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत।
पर और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया कि 1 वर्ष में आज़ादी, क्या कर हो जाएगी, भारत को 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। और पूरे भारत में क्या होने लगी, चर्चा होने लगी। और इस आंदोलन में लोगों ने क्या करा, बढ़ चढ़ के क्या लेना करा, हिस्सा लेना शुरू कर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मेन लोगों ने क्या करा, इसमें काम क्या हुआ कि लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग कर तो बेटा कुछ सकते नहीं थे, तो हम लोगों ने क्या करा, असहयोग का मतलब क्या होता, आप प्लस सहयोग, मतलब हमें क्या नहीं करना है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका सहयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, असहयोग का मतलब क्या है, हमें किसी भी तरह से उनका क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है, चाहे वो किसी भी माध्यम से। अगर हम वकील हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर तुम कुछ कोई भी काम करोगे तो तुम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हो। ठीक है, तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो तुम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हो। तो इस तरह से सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पर लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। जैसे भाई साहब तुम्हारे बाबा रामदेव कि हम विदेशी कंपनियों को अपनाने की जगह हम क्या करते हैं, स्वदेशी चीजों को अपनाएं। इसमें बात क्या हुई, स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए। दूसरी चीज कि विदेशी वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें। ठीक है, और गांधी जी ने आह्वान किया जितने बच्चे हैं या जो भी सरकारी उसमें हैं वो क्या कर दें, अपनी नौकरी छोड़ दें और क्या करें, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग। और भाई साहब पहली बार गांधी जी का नाम मैंने तुम्हें बता दिया कि 1915 में आए, दक्षिण अफ्रीका में सफल काम कर चुके हैं। उसके बाद भारत आए और भारत में क्या कर चुके हैं, 1917 में 17 और 18 में कई सारे 3 आंदोलन कर चुके हैं और उनमें भी अपना क्या कर दिया है, सफल नेतृत्व किया है। और इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को आह्वान कर रहे हैं, तो पूरा भारत क्या हो गया, एकजुट हो गया। पर स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, इसका विरोध किया। लिखो, असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग, पहले नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। पहले व्यक्ति थे विरोध करने वाले, उनका नाम क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। पर अभी इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा था, इनका विरोध करा, परंतु बाद में क्या करने लगे, समर्थन करने लगे। क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ, अब तुम्हारे पास क्या है, विदेशी सामान है और तुम क्या करो, उस सामान को है और तुम कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, एप्पल का फोन है, फोड़ दो, हिम्मत है तुम्हें फोड़ने की? तुम भाई साहब अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो एक बार के लिए, पर एप्पल के आईफोन में नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर लोगों के कहने पर, गांधी जी के कहने पर लोगों ने क्या कर दिया, अपने घर में जो विदेशी चीजें थी उनका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। विदेशी जो कपड़े थे उनकी होली जलाई जाने लगी। तो इन सबसे प्रभावित होकर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्र कवि, जिन्हें हम गुरुदेव कह देते हैं, राष्ट्र कवि तो उन्हें कहा जाता है, मैथिली सर। तो जो राष्ट्र वो हैं उनके गुरुदेव हैं, उन्हें क्या कहा, इन्हें इसका विरोध, क्योंकि भाई इन चीजों को जलाने से बढ़िया हम किसी को क्या कर दें, डोनेट कर दें। यूज नहीं करना, दूसरे को दे है। मतलब जो विदेश का सामान यहाँ आ रहा था वो क्या होगा, विदेशी सामान, और हम लोग खरीद रहे हैं। आईफोन बताओ तुम्हारे भारत में, तुम्हारी भारतीय कंपनी बना रही है नहीं, तो भाई साहब ये है तो विदेशी। इंडिया वाले बहिष्कार सबको करना था, तो इसलिए जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, इनकी होलियां जला रहे थे कि भाई साहब को यूज ना करें। पर जो लोग थे उनका मानना था, इधर देख लो, बात कर लीजिए, पर जो लोग थे उनका मानना था कि यार हम जो अगर बहिष्कार कर रहे हैं, जो ज्यादा सात्विक लोग होते हैं, जो ज्यादा सेक्युलर टाइप के होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हें तुम्हारे हर काम से दिक्कत होती है। जैसे तुम कोई अच्छा काम करोगे तो उन्हें दिक्कत होगी, कोई बुरा काम करोगे तब भी उन्हें दिक्कत होगी।
तो उसी टाइप के लोगों ने क्या करने लगे, विरोध करने लगे कि तुम भाई साहब ये, जैसे तुमने देखा होगा ना कि मंदिर और मंदिरों में तुम दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब को दे दो, ठीक है, ऐसा तुमने कई सारे देखा होगा। और भले भाई साहब उस दूध को क्या करते हो, दूसरे को देने की जगह खुद पी जाते होंगे। और खुद तुम देख लो, चाहे कितने ही बड़े एक्टर हो, चाहे कुछ हो, मैं तो इन एक्टरों पे मुझे यकीन नहीं आता। एक वो भाई साहब तुम्हारे पहले अक्षय कुमार थे, उनकी पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, ठीक है, उनकी पिक्चर आई ओ माय गॉड, तो उनने उस समय अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए कहा ये सारी चीज़ें बेकार है। और जैसे ही क्या आई, उनकी एक मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, सीधे पहुंच गए कहाँ, सोमेश्वर, सोमनाथ टेम्पल पहुंच गए, बोले बाबा तुम ही। तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आया करो, ये होते पलटू। कल तक तुमसे क्या कहते थे कि भाई साहब तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, और ऐड किसकी कर रहे हैं, बोलो एक वो है तुम्हारे बोलो जुबा केसरी, वो तो अलग ही है, ठीक है बेटा। ये तुम्हें जो लोग यूज करते हैं, ये तुम्हें बस बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, खुद यूज नहीं करते। केसर कौन दे देगा? वो एक वो है ना, मैंने तुम्हें कॉमेडी वाला सुनाया था, ठीक है, तो वही वाला केस है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होने लगा कि इन दोनों ने क्या, इन जैसे लोगों ने क्या करा, विरोध करा, तो इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, और ये बाद में क्या हो गया, उसी चीज से सहमत हो गया, और असहयोग आंदोलन क्या हो गया, अपने वर्चस्व पे पहुंच गया, ठीक है। अब इधर देख लो बेटा, अपने क्या हो गया, असहयोग आंदोलन चरम पे पहुंच गया, और गांधी जी क्या होने लगे। अब देखो, जब कोई चीज बढ़ जाती है, इधर जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट से क्या होती है, बातचीत होती है। तो गांधी जी ने क्या करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करी और कहा कि 6 दिन के अंदर जितने भी राजनीतिक बंदी का मतलब है कि जो बेफिजूल अरेस्ट करे गए, जो धरना प्रदर्शन करे गए उन द्वारा, न अपराधी, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं वो सभी आज़ाद कर दिए जाएँ, और इस तरह की जो हमारी मांग है उन्हें पूरी कर दें, ठीक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने के लिए घुटनों पे आके मजबूर हो गई। पर भाई साहब उसी समय एक घटना हो गई जिसे हम क्या देते हैं, चोरी चोरा हत्या। ये हमारे, मैं रफ कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, ये हमारे कहाँ पर हो गई थी, गोरखपुर में हमें देखने के लिए। कौन सी जगह पहुंच गई थी, चोरी चोरा हत्या। चोरी चोरा हत्या, चोरी चोरा हत्या, और ये कब हुई थी, 5 फरवरी 1922। अब देख लो 2 साल गुजर गए, अगस्त में शुरू हुई है, और साल कौन सा चल रहा है, 1920 में, और चल रहा है साल 1922। सारी चीजें सही सलामत चल रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, मौका चाह रही थी कि कैसे भी करके इस आंदोलन को क्या करा जाए, तितर बितर करा जाए। अब चोरी चोरा जो जगह है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और गोरखपुर कौन सी नदी किनारे में बताएगा मुझे, वाह बेटा वाह, 5 फरवरी, राप्ती नदी के तट पर कौन सा है, गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लगी कि एक तरफ से देखो ये चौकी है, चौकी के पास से क्या जा रहे थे, जो उस समय के जो रैली, पूरे भारत में रैली निकलनी थी असहयोग के समर्थन में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो यहाँ पर जो हवलदार थे और इन लोगों ने क्या कर दिया, उन सामने से आती हुई भीड़ को क्या कर लिया, रोक लिया। और रोकने के बाद उन्हें क्या करने लगे, हड़काने लगे। और हड़काने के बाद क्या कर होने लगे, लाठी चार्ज कर दी। अब तुम्हें सीधी सीधी बात दिख रही है कि तुम हो 21 लोग, ठीक है, और सामने से क्या है, पूरी फोर्स है, मतलब पूरी भीड़ है। तुम कितना भी कुछ कर लो तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनने क्या कर दी, लाठी चार्ज कर दी। और लोगों में क्या हो गई,
जो लोग शांति से कर रहे थे, अब लोगों में क्या हो गई, भीड़ जो हो गई वो क्या हो गई, भड़क गई। और इन्हीं में से जो हवलदार था उसने क्या कर दी, एक पर गोली चला दी। जो भीड़ बची कुची रह गई भड़कने के लिए, वो गोली चलाने से क्या हो गई और भीड़ भड़क गई। और पूरी के पूरे जितने भी लोग थे अब वो क्या हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट के उस समय जो लोग थे उन्हें क्या करने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़े। और इन सब लोगों ने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए किस में घुस गए, चौकी में घुस गए। बोले चौकी बंद कर दे रहे हैं और हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। पर भड़काई भीड़ ने क्या कर दिया, पूरी चौकी को ही आग लगा दी। और जो 21 लोग थे, 21 के 21 क्या हो गए, मौत के घाट उतार दिए। मतलब कई जगह 21 मिलता है, कई जगह 23 मिलता है, ठीक है, कई जगह 22 + 1 मिलता है, ऐसे जिक्र मिलता है। तो ये सब के सब क्या हो गए, हमारे। और गांधी जी, मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ है, तो 5 फरवरी 1922। और गांधी जी को ये बात जैसे ही पता चली, गांधी जी ने तुरंत क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो पूछा जाता है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया या कब समाप्त किया। तो याद रखना, गांधी जी ने तुरंत ही क्या कर दिया, इस आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 12 फरवरी। कब, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर दिया, देखो मैंने कल भी तुम्हें बताया था, इस आंदोलन को गांधी जी बहुत ही, अब देखो वकील इंसान है और वकील बेटा ऐसा कोई काम नहीं करता। गांधी जी भी बहुत चालू थे, उन्हें पता चल गया अब बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिल गया है, मौका मिल गया है कि जो क्रांतिकारी है, जो ये आंदोलन करता है, इतनी किसकी हत्या कर दी है, जो पुलिस है। अब ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले अहिंसा से बात कर रहे थे, शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें किसका समर्थन कर दिया है, हिंसा का। और गांधी जी ने तुरंत ही इस आंदोलन को क्या कर दिया, खत्म। बोले अभी क्या होगा, अगर मैं इसे खत्म कर दूंगा तो जितने बाकी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, सब बच जाएंगे। और अगर मैंने इसे चलाया तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको मार देगी, क्योंकि भाई करने वाले तो सब यहाँ अज्ञात लोगों में सभी लोग आते हैं। तो ये चीज़ गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत बंद कर दिया। और बंद करने के बाद फिर क्या करा, 10 मार्च को 12 फरवरी खत्म कर दिया। और 10 मार्च को फिर क्या कर दिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। पर गांधी जी ने जेल में पहुंच के क्या हो गए, फिर गांधी जी जेल में पहुंचे और बीमार हो गए। फिर क्या कर दिया गया, इन्हें क्या कर दिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। बोले जाओ भैया तुम जाओ, तुम मर आ गए तो और कलेश कर दोगे हमारे लिए। और गांधी जी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, गांधी जी वापस आ गए। तो ये घटना है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब 2 चीज़ें हुई, एक तरफ समाज में कौन थे, गर्म दल के लोग थे, और एक तरफ समाज में कौन था, नरम दल। और गांधी जी के उस तरफ से आते थे, नरम दल से। और गर्म दल पे तो नेता जिनका नाम आता है, एक का नाम C.R. दास और दूसरे थे मोतीलाल। ये लोग क्या हो गए, गांधी जी के इस आंदोलन को बंद करने से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, नहीं होगा। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ा रहा हूं और अचानक से बिना बताए, अब ऐसा होगा नहीं, ठीक है, पहले बता दूं, मैं बिना बताए क्या कर दूं, कोचिंग बंद कर दूं, ठीक है। और मैं तो तुम में से कुछ लोग क्या हो जाओगे, शांत जाओगे, वो हो जाएंगे नरम दल के, और कुछ क्या हो जाएंगे, गरम दल के। और वो क्या कहेंगे, कोचिंग कैसे बंद कर दी तुमने हमसे वादा करा, तुमने हमसे फीस ली। वैसे मैंने फीस नहीं ली, तुमसे पहले बता दूं, ठीक है। तो तुमने हमसे फीस ली, या तो हमारी फीस वापस करो या फिर पढ़ाओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से जो गरम दल के लोग थे, ये क्या हो गए,
गांधी जी पर क्या हुआ है, गुस्सा हुआ है कि भाई साहब इतना अच्छा आंदोलन चल रहा है, पूरा भारत क्या है इस समय एक है, क्योंकि असहयोग चोरी चोरा के बाद की घटना, वो एक छोटी सी तो घटना हुई है, वो भी कहाँ, गोरखपुर, पर पूरे भारत के लोग इकट्ठे हैं, तो इनको लेकर क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, गुस्सा हो गए। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से एक क्या होगा, गुस्से वाला, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी ने कहा। और गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो गर्म दल के लोग थे वो क्या कहते थे कि आंदोलन को जारी रखा जाए, और कैसे जारी रखा जाए कि हम कहाँ जाएंगे, विधान मंडलों में जाएंगे, और अंग्रेज जो बिल पारित करने वाले हम उसे क्या कर देंगे, जैसे अभी तुम देखते हो कि इस समय कौन है, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, और विपक्ष के जो नेता है वो क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है उसका विरोध करते ही नहीं करते, और उस बिल को पारित करने से क्या है, रोकने की कोशिश करते हैं, होता ही नहीं होता। तो सेम प्रोसेस वो यही करना चाहते हैं कि भाई साहब अगर हम क्या करेंगे, विधानसभा में एक तरफ से कौन हो जाएगा, जैसे विधानमंडल, ये क्या हो गया विधानमंडल, एक तरफ से क्या हो जाएंगे जो चमचे हैं वो, और दूसरे तरफ से क्या हो जाएंगे क्रांतिकारी। बिल अगर लेके आएंगे जो भारत के लिए बुरा होगा, उस पर ये क्या कर देंगे, क्रांतिकारी विरोध कर देंगे, और इस बिल को क्या है, विधानमंडल से पारित नहीं होगी। तो इस तरह से बात हुई, पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, जिससे नाराज होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम दिया जाता है क्या, स्वराज पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, पर यह आज मैंने तुम्हें कहाँ तक पढ़ा दिया है, स्वराज पार्टी तक पढ़ा दिया, और कल के टेस्ट में बेटा ये सब आएगा, ये जो आज वाली चीज़ें हैं यहाँ तक मैं दूंगा। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है।